चलिए, खुशी से कोई नहीं पढ़ता है, आप इतना ही याद रखें। हाँ, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे हम लोग। P1 P2 तक समझ गए थे। तीसरा था, देखिए कि हम लोग ए माने कि ए वैसा इवेंट है जो ए ग्रेड वाले को शो करेगा, मतलब वैसा बच्चा जिसको ए ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो अब जरा बताइए कि अगर वह बच्चा ए ग्रेड पाया होगा तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वह होस्टलर होगा। ए ग्रेड वाले का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि ए ग्रेड वाले को कैपिटल ए माने हैं, ठीक है। इवन का मतलब क्या है कि होस्टलर होगा। तो होस्टलर में कितने परसेंट को मिल रहा था ए ग्रेड, बताइए तो। होस्टलर में कितने परसेंट को ए ग्रेड? 30%। 30% का मतलब 30/100, 1 0 से 1 0, 3/10। और P/A/E2 कितना परसेंट? 20%। 20/100, 1/5, ठीक है। अब जरा बताइए कि लास्ट में पूछ रहा है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या कि बच्चे को लिया जा रहा है वह बच्चा ए ग्रेड वाला होगा, और प्रोबेबिलिटी बताना है कि वह होस्टलर हो, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, हम लोग यही ना निकालना है कि होस्टलर होगा और उसको ए ग्रेड मिला होगा। ऊपर में कितना लिखेंगे फॉर्मूला, बताइए तो। ऊपर में फॉर्मूला कितना लिखे हैं? कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? ऊपर में P/E1 इंटू, हाँ अरे E2 कैसे होगा? E1 है तो यहाँ E1 ही होगा। नीचे अब A1, हाँ अब यहाँ नीचे बताइए। हाँ 2 तक था तो 2 तक चलेगा। मान बताइए सबका कितना कितना था। E1 का मान कितना आया है? 3/5 इंटू A/E1 कितना आया है? A/E1 3/10, 3/10। फिर नीचे तो वही चीज सेम था, प्लस E2 का मान, P/E2 का प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू P/A/E2 1/5। क्या हल कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन हो जाएगा। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 देखते हैं। कौन? वो छोटा भाई है, घर से बाहर है, घर से बाहर जाता है। नहीं अभी आया नहीं है, और अभी रास्ते में ही था। हाँ अब का समय रात में कहीं बाहर जाने का नहीं है ना। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न आपके डिमांड पे ये लाए हैं, देखिए तो सही है। बहुत लंबा है। हाँ बहुत लंबा है। इधर पूरा घर, इस घर में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए सही है। ये हो जाए तो बोलिए, आगे बताऊं। कोई लेफ्ट तो ग्रुप से नहीं मारा है ना? ग्रुप में देखे तो अभी अपने ग्रुप में अभी कितने बंदर हैं? 10 हैं कि 10 से कम है? अरे हमको भी आप वही जोड़ रहे हैं, बड़ी अजीब हाल है। हम बच्चा तो बोले नहीं है। पीयूष हमको भी हम समझ रहे हैं, हमको भी लपेट दिया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। आपका आवाज हैंग कर रहा है, चला। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट,
ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। आप लोग कभी ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहाँ ऑब्जेक्टिव घसना हो? बोलिए तो। आप लोग के सामने आप लोग के सामने जैसे 12 वाले एग्जाम में बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें उसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहता नहीं है, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहता नहीं है। तो आप लोग को आएगा तो भी घसिएगा, नहीं आएगा तब तो घसना ही है। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो वही इस क्वेश्चन में कर है। हाँ तो हाँ तो वही इसमें इसमें कह रहा है कि कोई बच्चा मल्टीपल चॉइस टेस्ट में एग्जाम में अपीयर होता है, ठीक है। अब क्या है कि या तो वह आंसर जानेगा या नहीं जानेगा, तो गेस करके करेगा आंसर, लेकिन करेगा। आगे कह रहा है कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मतलब 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वह क्वेश्चन का आंसर जानता होगा। और आगे कह रहा है कि एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वह क्या करेगा, वह गेस करके आंसर देगा। अब कह रहा है आगे कि एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। अब क्या कर रहा है कि अगर कोई बच्चा गेस करके आंसर देता है, जरा आप लोग ध्यान से समझेंगे कि एक तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर देना है कि जानेगा तो भी आंसर देगा, नहीं जानेगा तो भी आंसर देगा। मतलब जान रहा होगा तो भी आंसर देगा या गेस करके देगा। ये तो आंसर देने वाली बात हो गई। इसके बाद उसमें नई बात आ रही है कि अब तो वह आंसर देकर आ गया, लेकिन आंसर उसका सही था या नहीं था। मतलब तीसरी घटना क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो वह जानेगा तो भी आंसर देगा, नहीं जानेगा तो गेस करके आंसर देगा। दो दो इवेंट पहले हो गया। तीसरा इवेंट क्या है कि जो क्वेश्चन का आंसर करके आया वह आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट हुआ तो कब हुआ? या तो वह जान रहा था तब आंसर दिया करेक्ट हुआ, या गेस करके दिया तब करेक्ट हुआ। ये इसमें तीसरा इवेंट होगा। जरा पहले दो को लिख लीजिए, तब इजी लगेगा आपको। लेट E1 and E2 be the event that events that the student पहला क्या था? द स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट। पहला में कह रहा है कि वह आइदर नोज द आंसर, मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज द आंसर मतलब जान रहा होगा, एंड गेसेस, GUESSES, ये लिखा हुआ है ना। कि पहला में क्या है कि वह जान रहा होगा, दूसरा में क्या करेगा, गेस करेगा। तो अब आप लोग बताइए कि वह जान रहा होगा तब प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, और गेस करेगा तब प्रोबेबिलिटी कितना दिया, उसमें लिखा हुआ है कि जान रहा होगा तो कितना दे रहा है आंसर, उसका प्रोबेबिलिटी 3/4। आगे बताइए 1/4, ठीक है। 1/4 है, चलो दोनों ही। अब आगे कह रहा है कि वह जब आंसर सही करके आया तो करेक्ट होगा। मतलब तीसरा इवेंट क्या होगा कि सही होना। तो मान लीजिए कि लेट ए बी द इवेंट दैट द क्वेश्चन विल बी करेक्ट। तो अब जरा बताइए तो आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना होगा? एक तो उसमें दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। मतलब गेस करेगा तब सही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कि आंसर करेक्ट होगा जब वह गेस करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 दिया हुआ है, लेकिन वह जान रहा होगा तब आंसर कितना हो, करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये नहीं दिया है। अच्छा आप लोग जरा बताइए कि अगर कोई क्वेश्चन है, अब मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव होता है 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो अगर कोई आंसर जान रहा है तब आंसर देगा, तो उसको सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, जरा बताइए तो आप लोग। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्वेश्चन पड़ा है, इसका ऑप्शन ABCD है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, ABCD है। और क्या कर रहा है कि आंसर करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है कितना है, मतलब सही होगा। तो क्या अगर हमको आंसर पता है तो हम गलत मार्क कर आएंगे कि सही मार्क कराएंगे? सही, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी पूरा 1 होता है। समझ गए सभी लोग?
अगर आंसर जान रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1 होता है, क्योंकि उसमें तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। ये कब, जब नहीं जानता 4 ऑप्शन वाला होता तब 1/4 होता, ठीक है। ये हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी इवन जब आंसर जान रहा होगा, तो जान रहा होगा तो पूरा ए का नंबर मिलेगा, उसको कटने वाला नहीं है, वो सही सही करके आएगा, उसका क्वेश्चन सही होगा चाहे जितना नंबर हो। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इज करेक्टली। क्या कर रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह आंसर जान रहा होगा और तब करेक्ट आंसर देगा। तो जान रहा होगा तो कौन सा इवेंट माने हैं, E1 की E2। तो पहले में कितना लिखना पड़ेगा, बताइए यहाँ पे कितना लिखे हैं, E1/A की E2/A, क्या होगा। लास्ट में ही पहचानना है कि E1 लेना है कि E2 लेना है, ठीक है। कहना है कि वह नोज द आंसर, मतलब जान रहा होगा, तो नोज वाला हम E1 माने, पहला माने हैं कि वह जान रहा। अब इसका फॉर्मूला तो हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा, क्या डालने वाले हैं, A/E1, नीचे वही अपना वाला हाइड्रोजन Pe2 इंटू A/E2। क्या आप लोग मान डाल लीजिएगा, E1 पता है, A/E1 पता है, E2 पता है, A/E2 पता है। अब बताइए आप लोग, भारी लग रहा है क्या आसान लग रहा है। पहला है कि सिंपल सिलेक्ट करने वाला है, और दूसरा में है कि दूसरा वाला केस में क्या चलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपका मजाक, मैं डालें इसको। कुछ लोग उतार रहा होगा अभी। हाँ बताइए। आपके एजुकेशन मिनिस्टर। अरे, अपना अपना देश वैसा प्यारा देश है जिसमें IAS IPS पढ़ा लिखा पीछे घूमता है, बिना पढ़ा लिखा मंत्री बन के बैठा रहता है। सब काम ऐसा ही है ना होगा, जैसा आप लोग नहीं चाहते हैं। कुछ कुछ बोल कर चले जाते हैं, नहीं। तो क्या करना है आगे। हाँ, अपने का तो लोग का ख्याल नहीं रहता है, बच्चा का सरप्राइज टेस्ट। सारा सारा लोग बच्चा पर ही अपने गुस्सा झाड़ता है, घर में माँ बाप हो, बाहर में मास्टर साहब हो, और ऊपर से आप समझ रहे हैं कि वो लोग भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए हम ही निकाल लेंगे डेट शीट, क्या दिक्कत है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a laboratory blood test is 90% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। देखिए क्या करें कि एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं। अरे हर जांच घर जो भी हो सबको लेबोरेटरी ही कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 90% इफेक्टिव, मतलब 99% केस में इन डिटेक्टिंग ए डिजीज। डिटेक्ट मतलब होता है कि जांचना, पहचानने में, ठीक है, पता करने में। ये सर्टेन डिजीज मतलब किसी रोग को पता करने में क्या है, इफेक्टिव है।
इफेक्टिव का मतलब है कि सही सही देता है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट देता है। कितने केस में? 99% में। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, चेक कराने गया, तो उसको मतलब अगर पॉजिटिव आया तो एक्चुअली में उसके पास कोई ना कोई बीमारी थी। इसको बोलते हैं कि इफेक्टिव ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। कहाँ तक? हाँ, आगे कर रहा है क्या कि हाउएवर द टेस्ट इज यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब गलत रिजल्ट भी देता है। कितना परसेंट केस में? फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। क्या कर रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए आप लोग भी जानते होइएगा, हो सकता है किसी को बीमारी है, जांच किया गया तब वह बताया कि हाँ बीमारी है, लेकिन कुछ लैब वाले ऐसे भी होते हैं बीमारी नहीं होगा तो भी साबित कर देते हैं, उसी को मतलब फॉल्स ये रिपोर्ट देते हैं। जो टेस्ट है उस टेस्ट में गड़बड़ी है, वो भी आपको दिया हुआ है। 0.5% केस में क्या है कि कोई हेल्दी पर्सन मतलब स्वस्थ आदमी भी चेक कराता है ना, तो इतना अच्छा अपना लेबोरेटरी है कि उनको भी साबित करता है कि बीमार है। आगे कह रहा है कि इफ 0% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली है द डिजीज। अब कह रहे हैं कि 0% ये ऐसे व्यक्ति हैं, 0.1% जिनको सच में कोई ना कोई बीमारी है, वास्तव में वो बीमार हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप वैसे आदमी का प्रोबेबिलिटी बताइए जो बीमार है, और गिवन दैट कंडीशन लगा दिया हुआ है। क्या चीज मतलब? ये कहाँ से होना चाहिए कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। अब जरा आप लोग बताइए, उल्टा लिखे हुए हैं। जरा आप लोग बताइए, क्या कर रहे हैं कि नीचे 0.1% पॉपुलेशन क्या है? जिसके पास बीमारी है। तो बीमारी है वह 0.1%, तो नहीं है वाला कितना होगा बताइए तो? ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। ये उल्टा लिखा हुआ है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली है द डिजीज। 0.1% व्यक्तियों के पास क्या है कि कोई ना कोई बीमारी है। जरा आप लोग ये बताइए, हम मान लेते हैं कि दो तरह के आदमी हैं, या तो बीमारी होगा या बीमारी नहीं होगा। लेट E1 and E2 are the events that a person has healthy। क्या कर दें, कैसे लिखते हैं बोलिए? हेल्दी अनहेल्दी लिख दें कि डिजीज नॉट डिजीज लिखते हैं? चलिए, हैज डिजीज एंड नॉट डिजीज, ठीक है। अब आगे आप बताइए कि जिसके पास बीमारी है वैसे कितने परसेंट लोग हैं, और जिसके पास 0.1% लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, परसेंट ऐसे नहीं लिखकर लैंग्वेज में परसेंट लिख दिया है, लेकिन यही परसेंट है अपना वाला। तो 0.1% हो गया। अच्छा, ऐसा करें, परसेंटेज छोड़ देते, हटा देते हम लोग, रहने देते हैं। आपका मन हो तो हटा लीजिएगा। PE2 का मन बताइए। अगर 0.1% लोग 0.1% के पास बीमारी है, तो नहीं वाले का निकालने के लिए कितना में से घटाएंगे बताइए तो? परसेंट परसेंटेज हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। नहीं तो अगर एक में से घटाना होगा तो आपको एक में से, हाँ ये नहीं समझिए कि नॉट वाला निकालने, तो एक में से नहीं घटे क्योंकि परसेंटेज ले रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हो तो 100 में से घटाते हैं 0.1, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो? 99.9%। हाँ, आगे आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या कर रहा है कि जैसे टेस्ट करता है तो इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, आप लोग जरा बताइए कि आपको पता चल रहा है कि कंडीशन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? क्या कर रहे थे कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 90% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। मतलब अगर बीमारी है तब तब दिखा रहा है कि इतना परसेंट पॉजिटिव है। तो बीमारी है तब दिखाया, इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है बोलिए तो? बीमारी है तब दिखाया पॉजिटिव, अब बीमारी नहीं है तब दिखाया।
इसमें कंडीशन लगा है कि नहीं लगा है? लगा है, मतलब ये हो जाएगा सेकंड वाला केस। हाँ, तो लेट ए बी द इवेंट that the blood test is positive. The blood test is positive. तो अब जरा बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा ई1 कितना होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा ई2, सोच समझ कर बताइए। ये वाला ध्यान दीजिए, ई1 किसको माने हैं तो